ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 48th वीडियो 17-02-48। आज हम लोग दोस्तों इसके चैप्टर 2 का सूत्र नंबर 19 देखेंगे। दोस्तों इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि यदि शिष्य हो तो जनक जैसा। अष्टावक्र ने एक बार बताया कि स्व को पृथ्वी से पृथक कर दे, और जनक ने तो अपनी जिंदगी ही सुधार ली। कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस में जनक ने स्व को पहचाना है। कितनी ही जगह जनक ने अपनी भूल के बारे में बताया है। और वो फिर उस समय की बात दोस्तों, जब श्रुतियाँ प्रचलन में थीं। पता नहीं हमारा क्या होगा, हम तो किसी की सुनते ही नहीं। जनक ऐसा कुछ कह रहे हैं कि पहले तो मैं यहाँ रहता था, कभी कभी वहाँ जाया करता था, लेकिन अब मैं वहाँ रहता हूँ। यह बात भी सही है कि कभी कभी मैं यहाँ आ जाता हूँ। फ्रेंड्स, दिस सूत्र इज अबाउट जनक्स क्लैरिटी। मैं शुद्ध चेतना हूँ, शरीर आदि नहीं हूँ। जनक को यह पक्का हो गया है। जो हर पल बदलता है, जो कल नहीं रहेगा, वो मैं कैसे हो सकता हूँ। दोस्तों ये है जनक की सुबोधता। दोस्तों यह तो सत्य ही है कि सत्य को शब्द देना बहुत कठिन है। अष्टावक्र ने तो वेदांत को चीर के सत्य उजागर कर दिया है। जो सत्य वेदांत के शब्दों के उस पार छुपा हुआ था, उसको बाहर निकाल के दिखा दिया है। न भोग न भाग, बस देख। इन यू देर इज नो दुख, दुख इज इन द मन। डीप विद इन यू इज द ट्रू सोर्स ऑफ आनंद। तुम्हारी आत्मा ही सब में है। जब तुम यह देखते हो कि ये सब तुम ही हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा और वननेस का जन्म हो जाता है। Now you possess no opposition or malice. Knowing this alone is Advait. If you try finding sukh outside, you will fail each time. दुनिया कहती है कि ग्रो करो, चेंज करो, ये करो, वो करो, ये बनाओ, लेकिन आत्मा में कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट है। दिस ऑल इम्प्रूवमेंट इज फॉर द माइंड, नॉट फॉर द सेल्फ। When you know that you are the whole, पूर्ण हो आप, then the search stops and rest begins. You begin to accept the life as it is.
ऐसा जानने से आप में गहराई आती है और प्यार आता है. When in Sakshi Bhav, it does not call for effort. It needs wakefulness. You are not getting into any new experiences. You are only remembering that experience which you already are. साधना इज स्मरण का अभ्यास. भूलना संसार है. मुक्ति एक्शन में नहीं है दोस्तों, उपस्थिति में है, होने में है. द वर्ल्ड सेज दैट समथिंग इज टू बी डन. अष्टावक्र सेज दैट ओनली रेस्ट is required. Truth can be reached not by any action, only by silence. Become available. You do any action in desire, you get yourself into the future. But Atma is always in the present where there is no desire. The dropping of the desires is the gate to Atma. This Atma cannot be known by logic, thoughts, feelings. It is beyond all these. It can be known only by silence. So rest in silence. वहीं पर you will experience that how much you are wholesome, peaceful and bliss material. This experience alone is the true knowledge. One who knows does not speak. One who speaks is still in search. जनक की अंडरस्टैंडिंग दोस्तों चलती ही जा रही थी. When you fight with mind, you only make it stronger. When you see it, it starts becoming peaceful. ये मन, mind by nature is jittery. Changing mind is like catching it. But if you only see it with concentration, then you get separated from it. Mind बस तभी तक है जब तक आप इसके साथ जुड़े हुए हो. आप बस इसे देखते रहो, देखो और ये माइंड डिसॉल्व हो जाएगा. बीइंग अवेकन्ड इज मोक्ष. मोक्ष इज नॉट एनीथिंग. इट इज ओनली द स्टेट ऑफ बीइंग अवेकन्ड. When you wake up to realize that you are not the body, you are not the mind, you are not part of time, then you get free. Awakening means consistent wakefulness, satat sajagata. Each moment seeing, knowing, but not connecting. That alone is being Sakshi. This alone is आत्मज्ञान. साफ साफ दिखने लग पड़ता है, समझ में आने लग पड़ता है कि तुम तो इनफाइनाइट हो, एटर्नल हो और पूरा संसार लिमिटेड है, सीमित है. ये इतने सारे शरीर, वस्तुएं, विचार, दे ऑल कीप चेंजिंग.
and that which does not change is Atma, is you. If you associate with the changing things, then you too will be unstable and sad. If you stick to that Sakshi Bhav, then you will remain peaceful and stable. In this stability alone is the true happiness. In Sakshi Bhav, fear gets dropped. Fear is only till time you are attached with the mind. You break the bond and you turn fearless. Because the fear is of the death of body and Atma does not die. Know that you are अजर, तुम्हें तो कोई क्षय नहीं होने वाला है. You are not going to get old, weak. Know that you are Amar. Do not be confounded with bondage of actions. By doing actions, you will not attain to Atmagyan. No, never, never in action. Always stay in consciousness. अपनी पूर्णता पे विश्वास रखें. Have faith. All sadhanaएं are not complete till you have faith that you are complete. Believing in your completeness is faith. यह पूर्णता आपकी ट्रू नेचर है. इसे जानने के लिए कुछ करना नहीं है, बस होना है. इसीलिए तो दोस्तों श्रुति कहती है कि अंतिम साधना पूर्णता की स्वीकृति है. When this race of something to attain, something to change ends, then only for the first time you experience rest within yourself. जनक कह रहे हैं अष्टावक्र गीता 0-19. सशरीरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितम्. शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना. सशरीरम इदं विश्वं न किंचित इति निश्चितम्. शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत् कस्मिन् कल्पना अधुना. I have known for certain that the body and the universe are nothing, and that self is only pure consciousness. So on which now, when ignorance has been destroyed, can imagination of the universe and the body be possible? सशरीरम शरीर सहित इदम विश्वम यह जगत किंचित ना कुछ नहीं है, अर्थात ना सत है और ना असत है. च शुद्ध चिन्मात्र और शुद्ध चैतन्य मात्र
इति, ऐसा है। फिर आगे क्या कहा है, यदा निश्चितम, जब ये निश्चित हुआ है, तदा, तब, किस्मिन, किस विषय के लिए, क्यों, किस कारण, अधुना, अब, कल्पना, विश्व की कल्पना होए। दिस duality does not go so easily. कभी ना कभी तो द्वंद्व आ ही जाता है। शिष्य शंका करता है, रज्जु रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए भी कभी कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्प का भ्रम हो सकता है। नॉलेज अभी स्थित नहीं हुआ है, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, अभी डाउट की जगह बाकी है। इसीलिए तो यह शंका। यदि ये सच है तो अधिष्ठान चेतन के होते हुए भी मुक्ति में कभी ना कभी प्रपंच तो हो ही जाएगा। एंड द आंसर कम्स फ्रेंड्स, शरीर के सहित यह विश्व, दिस बॉडी एंड द यूनिवर्स, किंचित भी सत्य नहीं है और केवल असत्य है। अष्टावक्र इज रिपिंग थ्रू द वेदांता, बट ऑल दिस इज अनिर्वचनीय अज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय है। आगे कहते हैं, उस अनिर्वचनीय अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विश्व की भी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था। उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मंद अंधकार दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति नहीं होती है, वैसे ही प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर विश्व कदापि उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान होने के बाद मृग तृष्णा नहीं रहती है। फ्रेंड्स, दिस सेकंड चैप्टर of Ashtavakra Gita is disciples' joy at self-realization. Marvel of the infinite self beyond nature. इस पूरे चैप्टर को दोस्तों आश्चर्यम कहा गया है। आत्मज्ञान होने पे, बोध होने पे एक शिष्य को क्या आश्चर्य होता है, ये पूरे के पूरे सूत्र जनक के इस भाव को ही व्यक्त कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता ने इन्हें पिरो दिया है तो ये दोस्तों मोती बटोरने हमें ही है। नो दैट there is no effort in being Sakshi. Becoming Sakshi is not sadhana. यह तो सहज स्थिति है एंड ये स्थिति हर समय उपलब्ध है। प्रयास करके इसे पा नहीं सकते, क्योंकि प्रयास छोड़ करके ही इसमें टिक सकते हो। नो स्पेशल मेथड, नो मंत्र, नो पोस्चर विल हेल्प। ओनली सीइंग विदाउट इन्वॉल्विंग। दिस सिंप्लिसिटी
is the depth. The seer is you, not the seen. One that is seen changes. That which does not change is you. Realization of this alone is knowing the self. Friends, Gyan is not from any book. It is from experience. Gyan obtained by reading is not of any use. The experienced Gyan is of use. मौलिक अध्ययन ही सत्य को प्रकट करता है. इसलिए फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे भीतर उतार लो. जो कुछ भी आप सुनते हो उस पे ध्यान करो और फिर मौन में उतर जाओ. From there only you will receive that which is beyond words. जागृत अवस्था में आने पे आपको स्वप्न अवस्था में जाने हुए सच झूठ लगते हैं. वो स्वप्न अवस्था में पाया हुआ डर, वो खुशी, वो ऐश्वर्य, वो आपकी हालत और हालात जाग जाने पे एकदम झूठ जान लिए जाते हैं. वैसे ही दोस्तों, जागृत अवस्था की दुनिया आपको एक स्वप्न के भांति कल्पना प्रतीत हो जाती है आत्मज्ञान होने पे. As you are in dream when sleeping, same you are in dream when you are awake. As on awakening the dream ends, same way by Atma Gyan the moh of life ends. True, life is a long dream. ऐसी अंडरस्टैंडिंग एक बार हो तो जाए, फिर तो आप सारी चाह से, सारे भय से और सब क्रियाओं से मुक्त हो जाते हो. निद्रा आने पे देखा हुआ जगत और जाग जाने पे ये भोगा हुआ जगत है तो ये सब स्वप्न ही, कल्पना ही. तो काहे का डर? मृग तृष्णा की तरह, रज्जू में सर्प की तरह ये सब अज्ञान के कारण अपना भ्रम ही तो है. फ्रेंड्स, लुक विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड. दिस अलोन इज साक्षी भाव. ये भोग, ये त्याग, ये सब दोस्तों संन्यास नहीं है. संन्यास है भीतर का त्याग. संन्यास इज दैट यू डू नॉट डिजायर एनीथिंग एनी मोर. ये समझ, गेटिंग टू दिस डेप्थ. संन्यास begins from the place where you start seeing the one who is desirous. ट्रिक है दोस्तों यहाँ पे. It is not an external show off. It is internal renunciation.
सशरीरम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चितम, कुछ है ही नहीं, ऐसा ही निश्चित है। शुद्ध चिन्मात्र आत्मा तत् कस्मिन् कल्पना अधुना। अब कैसे कल्पना की जाए? द क्लैरिटी इज ट्रिमेंडस। दोस्तों, ये है जनक की सुबोधता। मौलिक अध्ययन ही सत्य को प्रकट करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई एम pretty sure you would be able to appreciate these so simple looking sutras of अष्टावक्र गीता। ये सूत्र सच्चाई में इस कदर डूबे हुए हैं कि लगता है कुछ है ही नहीं। ओपन सीक्रेट की दोस्तों ये कामना और ये एफर्ट है कि हमारे भारत के प्रोफेशनल्स को इन सूत्रों की गहराई समझने में मदद किया जाए। दुनिया इतनी तेजी से बदली है पिछले 250-300 वर्षों में। पूरे संसार में जो सत्य में जी रहे हैं उनके पास सत्य की परिभाषा नहीं है। कहीं सत्य सिद्धांत उनके पास अवेलेबल नहीं है। और हमारे यहाँ दोस्तों जो प्रोफेशनल्स हैं, जो किसी तरह से या काफ़ी हद तक इस बदलते हुए युग में अग्रसर हैं, आज की विद्या, आज की शिक्षा, आज के ज्ञान टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से, तो ना तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा ज्ञान, हमारे स्क्रिप्चर्स में निहित विद्या हमसे अलग हो जाए, छूट जाए, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि हम इसे ना पढ़ें, इसके बारे में ना जानें। When the wholesomeness, पूर्णता of man is to be defined, then we should be knowing about all. We have known about the modern technologies. We have to know about self. And Ashtavakra Gita is a great scripture. No other scripture in the world, no other scripture in India works on the truth the way Ashtavakra Gita does. Thanks friends. Please give this video a like, a thumbs up, and please share it with those contacts for whom you feel that it will be beneficial. Thanks friends. अब फिर से मैं इस वीडियो को अपने बचपन की गांव की प्रेयर के साथ विराम देता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.